ओम शांति। आज हम एक अव्यक्त मुरली है बाबा की, उसकी कुछ लाइनें सुनेंगे। आज जो लाइनें हम सुनने जा रहे हैं, जो अव्यक्त मुरली का अंश सुनने जा रहे हैं, उसका सार है। इन लाइनों में बाबा ने बताया है कि जब भी कोई गलती करता है, कोई आत्मा हमारे साथ में रहने वाली, संबंध संपर्क में आने वाली, तो बाबा ने समझाया है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो जायज़ नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मान लो वो गलती कर दी है लेकिन तुमने गुस्सा कर दिया। बाबा कहते गुस्सा करना भी गलत है, तो गलत को गलत ठीक नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि वो नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ से आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तुम्हें उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति रखनी पड़ेगी, तो उस आत्मा के अंदर चेंज आएगा। और गुस्सा करने से उस आत्मा के अंदर चेंज नहीं आ सकता। बाबा ने कहा कि जब तुम शुभ कामना, शुभ भावना रखोगे दूसरी आत्मा के प्रति, चाहे कोई कितनी गलत आत्मा हो, तभी बाबा ने कहा तुम्हारा मन हल्का रह सकता है, नहीं तो तुम्हारा मन भी असंतुष्ट बन जाएगा और उसकी सोच का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। तो अब देखते हैं मुरली की लाइनें। बाबा कहते, बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। बाबा कहते, बाबा बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि तुम्हें संतुष्ट मणि बनना है और संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलानी है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाबा कहते खुद भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाबा कहते बच्चे क्या कहते हैं कि खुद हम संतुष्ट रहें, ये तो आसान है, ये तो हो सकता है, लेकिन हम सबको संतुष्ट कर दें, जो हमारे आसपास रहते हैं, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सबको संतुष्ट कर दें, ये तो मुश्किल है। सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते। अब हर आत्मा हमसे क्या क्या चाहती है, हम उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो बाबा कहते कि बच्चे सोचते हैं कि दूसरों को संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई आत्मा हमसे असंतुष्ट हो जाती है ना, हमसे रूठ के जाती है या अपने मन में कोई संकल्प लेके जाती है, मान लो हमने उसके हिसाब से नहीं किया, तो उसकी असंतुष्टता का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारे मन में भी हलचल के संकल्प चलते हैं, हमारा मन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बाबा कहते उसकी असंतुष्टता का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। देखो हम किसी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी कर देते हैं, हल्का सा, और गुस्सा करने के बाद वो आदमी चला जाता है हमारे आस पास से, उसके बाद भी हमारे मन में कुछ देर संकल्प चलते हैं। हमारे मन में संकल्प चलते हैं, ठीक किया, नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि अगर वो असंतुष्ट हुआ है तो हमारे मन में भी चलेगा। जो बाप दादा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अब बाबा यहाँ विधि बता रहे हैं। जैसे बच्चे सोचते हैं कि खुद तो संतुष्ट रहना आसान है, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करना मुश्किल है। तो बाबा कहते तुम्हें एक मंत्र याद रखना है, शुभ भावना शुभ कामना, है ना। भले कोई आत्मा हमसे असंतुष्ट होके गई,
हमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट होगी हमसे, तो बाबा कहते तुम उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, फिर तुम्हारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है वह यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो, है ना। माँ अगर वो आत्मा असंतुष्ट होके गई है तो अपने मन की हम चेकिंग करें, बाबा कहते, और अगर कोई संकल्प आ रहा है उसको ख़त्म करके शुभ भावना शुभ कामना रखें कि इसका भी कल्याण हो, इसकी भी वृत्ति चेंज हो जाए बस, तो हमारे मन में संकल्प नहीं चलेगा। बाबा कहते तुम न्यारे और प्यारे बन जाओ, बाबा के प्यारे बन जाओ और उस व्यक्ति से न्यारे बन जाओ। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा ज़रूर। अब बाबा कहते कि मान लो कोई व्यक्ति हमसे असंतुष्ट होके गया और वो असंतुष्ट होके चला गया, उसके चेहरे से भी हमें पता चल रहा है, भाव से भी पता चल रहा है, तो हमें उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना कि ये ऐसा है वैसा है। बाबा कहते बस शुभ भावना शुभ कामना सोच के अपने मन के संकल्पों को शांत कर दो। फिर बाबा कहते उसके बाद भले जो तुम्हारे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की वाइब्रेशन चल रही हैं वो भले उस तक ना पहुँचे, लेकिन जो आज तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ ज़रूर फैलेगी, उसकी वाइब्रेशन ज़रूर फैलेगी वायुमंडल में। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। अब बाबा क्या कह रहा है कि मान लो हम एक घर में रह रहे हैं, तो अगर हमारे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प भी नहीं चल रहे और उसके संकल्पों का हमारे ऊपर असर होता जा रहा है, हम उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, ये ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, कहना नहीं मानता, यूँ है फलाना, इतने ऐसे विचार हमारे मन में चलते जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प जो तुम्हारा वायुमंडल होगा आसपास, घर का वायुमंडल है चाहे सेंटर का वायुमंडल है, उसको कमज़ोर बनाएगा। अगर मेरे मन में उस आत्मा के प्रति व्यर्थ चल रहा है तो वो मुझे कमज़ोर बनाएगा, वायुमंडल को भी कमज़ोर बनाएगा। बाबा कहते हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगी। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, है ना। बाबा कहते आत्मा खराब है, गलत काम कर रही है, कहना नहीं मान रही, हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो कुछ नहीं करना है, उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, उसके प्रति गुस्सा नहीं रखना अपने अंदर। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है, हैं। मान लो किसी ने गलती कर दी, हमारे आसपास जो रह रहा है, भले उसने गलती कर दी तो, और हमने उसको डांट दिया, हमने ज़ोर से बोल दिया, फोर्स से बोल दिया, तो बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा उसने गलती की इसलिए हमने ऊंचा बोल दिया, फोर्स से बोल दिया। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है ना। बाबा कहते हैं कि जब सामने वाला गलती कर रहा है तो हमारा चेहरा भी थोड़ा गुस्से वाला हो जाता है, फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है। अब बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि चलो मान लिया उसने तो गलती की, उसकी 100% उसने गलती की, उसने कोई ना कोई गलत काम किया जो नियम के हिसाब से नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने गुस्सा किया, आपने फोर्स दिखाया, फोर्स से बात की, तो बाबा कहते हैं क्या वो सही है? वो भी गलत है, गुस्सा करना तो जायज़ नहीं है। उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है? बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। उसने गलती की ठीक है, लेकिन आपने गुस्सा किया, आपने ज़ोर से बोला, क्या वो ठीक है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? अब बाबा बता रहे हैं कि कभी भी गलत गलत को ठीक नहीं कर सकता। वो आत्मा गलत कर रही है, उसने गलती की, और हम भी अगर गुस्सा करें, क्रोध करें, ज़ोर से बोलें,
तो गलत गलत को ठीक नहीं कर सकता। पहली बात तो अगर हम गुस्सा करेंगे तो कुछ देर हमारा मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, फिर हमारी नेगेटिव एनर्जी उस तक पहुंचेगी, तो उसको कभी भी वो चेंज लाने नहीं देगी अपने अंदर। क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि ज़ोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन वह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। अब बाबा बता रहे हैं कि ये भी विकार का अंश है। हम तंग होके बोल रहे हैं, सामने वाला गलती किए जा रहा है, हम तंग होके बोल रहे हैं, है ना, ज़ोर से बोल रहे हैं उसको, तो बाबा कहते हैं ये भी विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकलें जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। बहुत डीपली बाबा बात बता रहा है कि सामने वाला भले कितनी ही गलती करता रहे, सामने वाले के संस्कार हमको अच्छे ना लगें, फिर भी बाबा कहते हैं तुम्हारे बोल उसके साथ कैसे होने चाहिए, जैसे कि फूलों की वर्षा हो रही है। इतना मीठा बोलें तो बहुत अच्छी अवस्था चाहिए इसके लिए, है ना। तो बाबा ये बता रहे हैं कि जब हम मीठा बोलते हैं उसका असर सामने वाली आत्मा पे पड़ता है। मान लो सामने वाली आत्मा ने गलती की, लेकिन फिर भी मैंने उससे प्यार से बात की, तो वो पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जाएगी, तो वो उसको चेंज करने में मदद करेगी। लेकिन अगर वो बार बार गलती कर रही है और हम बार बार गुस्से से ही उसको समझा रहे हैं, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, तो उसके अंदर चेंज नहीं आ सकता, वो आगे चेंज नहीं लाने से डरेगा, बाबा कहते हैं। तो बाबा बताता है कि तुम्हें शुभ भावना शुभकामना उसके प्रति रखनी है और अच्छा ही बोलना है, मीठा बोलना है, फूलों की वर्षा करनी है, चाहे गलती कितनी कर दें। उससे क्या होगा, अगर हम मीठा बोल रहे हैं तो हमारा मन तो शांत रहेगा ही रहेगा, आनंद में रहेगा, है ना, हमारा मन हलचल में नहीं आएगा, प्लस में सामने वाली आत्मा के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। बाबा कहते तुम्हारे मीठे बोल, मुस्कुराता हुआ चेहरा और मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति और हर आत्मा के साथ मीठा संबंध संपर्क, यह भी सेवा का साधन है। अब दादियाँ थीं, ब्रह्मा बाबा थे, हैं, उनके सामने भी भाई बहन गलतियाँ करते थे, लेकिन कभी भी उनको गुस्सा नहीं आया, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे से उनको समझाया, उनको स्वीकार किया, उनको शुभ भावना शुभकामना दी। तो ये बहुत डीप अवस्था है, इसके लिए मेहनत चाहिए कि हमसे कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है या हमारे हिसाब से नहीं चल रहा या सुधर नहीं रहा, हमारे घर में हो चाहे, उसके साथ मीठा व्यवहार करना, बहुत गहरी अवस्था, बहुत डीपली बाबा बता रहे हैं। तो इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की और वो गलत है और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है। अब बाबा देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि आप चाहते हो कि सामने वाली आत्मा बदल जाए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो सामने वाली आत्मा कर रही है वो उसके लिए गलत है। तो हमारा लक्ष्य तो अच्छा होता है कि ये सुधर जाए, भले हमने गुस्सा किया, लेकिन हमारा इंटेंशन तो अच्छा होता है ना, कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है वह बदलता है। अब बाबा बता रहे हैं कि चलो तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था कि उसको सुधारना था, लेकिन तुमने रास्ता गलत अपनाया। गुस्सा करने के बाद अगर हम किसी को गुस्से से सुधारना चाहते हैं तो वो बाबा कहते हैं वो रिजल्ट उसका आता नहीं है, कुछ भी बदलता नहीं है, वो आत्मा बदलती नहीं है, और ही आगे आने के लिए डरता है, और ही आगे जैसे जाओगे वो आत्मा आपसे दूर होती जाएगी, है ना, वो डरेगी, वो अपने अंदर चेंज लाने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो गुस्से वाली है वो उसको डाउन ले जाएगी। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। बाबा कहते आपने गुस्सा भी किया, लेकिन जो आपका लक्ष्य था उसको सुधारना, वो तो हुआ नहीं। इसीलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता अर्थात महान बनाओ। बाबा कहते
कि अपने बोल, अपनी वृत्ति और अपना संबंध संपर्क मीठा बनाओ, शुभ भावना शुभ कामना रखो तो आत्मा बदलेगी। तो इन लाइनों में हमको बाबा ने ये बताया कि कुछ भी हो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। इसके लिए अवस्था मतलब बहुत अच्छी चाहिए। हम बार बार चेक करते हैं मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या मैं इसको प्यार से भी ट्रीट कर सकता था। तो बाबा ने आज एक मेन बात बताई कि अगर सामने वाली आत्मा को सुधारना है तो हम गुस्सा नहीं कर सकते। ये हमें याद रखना है कि गुस्से से कोई भी आत्मा नहीं सुधर सकती। हमें मीठा ही बोलना पड़ेगा, उसको प्यारा ही बोलना पड़ेगा, फूलों की वर्षा करनी पड़ेगी उसके ऊपर, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। और ऐसे भी नहीं कि हमारे मन में गुस्से के संकल्प चलते जा रहे हैं, हम अंदर से कुढ़ रहे हैं और ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, वो भी उस तक नहीं पहुँचेगा। अंदर भी हमें नहीं सोचना। बाबा ने शुरू में कहा ना कि हमारे मन में भी हलचल नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अंदर से तो चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति नफ़रत सी है अंदर, और ऊपर से बोलते जा रहे हैं ना तुम ठीक हो जाओ, तुम यूँ है, तो वो उस तक पहुंचता नहीं है। हमारे मन के अंदर भी नहीं चलना चाहिए, हमारे मन में भी शुभ भावना शुभ कामना, हमारा मन एकदम शांत होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरा होना चाहिए। और तब हम सामने वाले को मीठा बोलते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, तो बाबा कहते हैं सामने वाली आत्मा में चेंज आएगा। लेकिन गुस्सा करेंगे तो उससे उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, वो और ही हमसे दूर होती जाएगी और ही बातें छिपाती जाएगी। स्पेशली जैसे बच्चों को हम सुधारने की कोशिश करते हैं घर में, या बड़ों को भी हम कुछ समझाते हैं, तो उस आत्मा के अंदर चेंज कभी नहीं आएगा और वो आगे आने से भी डरेगी और वो हमसे बातें छिपाने शुरू कर देगी। तो मेन बात बाबा ने ये बताया कि हमें गुस्सा नहीं करना है। किसी को सुधारने के लिए हमें प्यार से शुभ भावना शुभ कामना हर आत्मा के प्रति रखनी है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हमें सबको पॉजिटिव वे में लेना है। अच्छा, ओम शांति।